बेटा तो हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन को। तो बेटा हमने देखो हमने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हमने जनरेट कर लिया है और साथ में जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको भी हमने जनरेट कर लिया है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो मैं आपके साथ बात करूँगा मैं बात करूँगा चैप्टर के नेम की। तो बेटा चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अभी देखो बेटा आप अगर कंस्ट्रेंट्स के ऊपर फोकस करो तो बेटा यहाँ पे देखो आपको इन दोनों कंस्ट्रेंट्स के अंदर दो वेरिएबल दिख रहे हैं बेटा। एक वेरिएबल है मेरे पास x और दूसरा वेरिएबल है मेरे पास y, ठीक है, दोनों कंस्ट्रेंट के अंदर। तो अगर मैं इन दोनों वेरिएबल्स की जो पावर है उसकी बात करूँ तो बेटा यहाँ पे भी देखो पावर x की पावर भी 1 है बेटा, ऊपर और नीचे भी। यहाँ पे भी बेटा y की पावर ऊपर और नीचे दोनों जगह पे 1 है। तो अगर बेटा पावर 1 होएगी तो तब हम वर्ड यूज़ करते हैं लीनियर, ठीक है। ये बात को प्लीज़ अपने माइंड में रखना। कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो, अगर उसके अंदर जितने भी वेरिएबल हैं, अगर हर एक वेरिएबल की पावर बेटा 1 होएगी तो वर्ड यूज़ किया जाएगा लीनियर, ठीक है। तो लीनियर वर्ड आपको क्लियर हो गया कि उसने क्यों यूज़ किया है। सेकंड थिंग बेटा प्रोग्रामिंग, नेक्स्ट वर्ड है प्रोग्रामिंग। बेटा प्रोग्रामिंग का मीनिंग होता है प्री प्लान्ड होके चलना। तो अभी देखो बेटा ऐसा है कि उस बंदे ने बिजनेस करना है, आपको पूरी सिचुएशन बता दी गई है, ठीक है। तो उस बंदे ने देखो वो एक इस प्लानिंग को फॉलो कर रहा है। अभी जब देखो जब हम लास्ट में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे ना तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने टेबल्स और कितनी चेयर्स परचेज करनी चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है ना। तो एक हम प्री प्लान्ड वे से अपना काम कर रहे हैं तो इसलिए वर्ड यूज़ किया है प्रोग्रामिंग, ठीक है। दूसरा है नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स। तो बेटा ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मैंने इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा चैप्टर का नाम बना है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको और बताता हूँ। देखो बेटा मेरे को जो स्टेटमेंट गिवन है वो एक पैराग्राफ फॉर्म में गिवन है, ठीक है। मेरे को ये इन्फॉर्मेशन गिवन है पैराग्राफ की फॉर्म में, लैंग्वेज यूज़ की हुई है उसने। अभी मैंने क्या किया, मैंने विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, बेटा एक्स एंड वाई दीज आर सिम्बल्स, बाकी जो आप देख रहे हो 250 50 5000 60 11 दीज आर कॉन्स्टेंट्स। तो बेटा मैंने गिवन इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ की फॉर्म में जो मेरे को अवेलेबल थी मैंने उसको विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स एंड कॉन्स्टेंट्स मतलब उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो बेटा इस चीज़ को हम बोलते हैं अलजेब्रिकली। तो बेटा ये बात भी ध्यान रखना, इस बात को भी ध्यान में रखना कि अलजेब्रिकली का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो बेटा जब हम लैंग्वेज फॉर्म में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन दी होती है उसको हम विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स उस इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो बेटा उस चीज़ को हम बोलते हैं अलजेब्रिकली, ठीक है। तो ये बातें आपकी नॉलेज के लिए थी, तो प्लीज़ इनको अपने माइंड में रखना। अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी बेटा देखो नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो मेरे पास बेटा कंस्ट्रेंट्स गिवन है ना, तो बेटा मिनिमम कंस्ट्रेंट्स आपको 2 गिवन हो सकती हैं, मैक्सिमम 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, ठीक है बेटा। तो पहले ये हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग है इसलिए बेटा मैं आपके साथ 2 कंस्ट्रेंट वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी नेक्स्ट ऐसा है कि बेटा मैंने ना इन दोनों कंस्ट्रेंट्स का क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उसके लिए बेटा हमें ग्राफ पेपर चाहिए तो वो हम अरेंज करते हैं। तो अभी नेक्स्ट आपने लिखना है यहाँ पे लेट अस ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ, ये बेटा मेरे पास कंस्ट्रेंट्स हैं दोनों। जब बेटा हमने ग्राफ ड्रॉ करना है तो बेटा हमने उस टाइम पे सिर्फ इक्वालिटी का साइन यूज़ करना है, जो इनइक्वालिटी का साइन प्रेजेंट है वो हमने बेटा नहीं यूज़ करना। तो x प्लस वाई किसके इक्वल आएगा यहाँ पे 60 के। अभी देखो बेटा यहाँ से ना 50 कॉमन निकल जाएगा। तो अभी 50 में पूरे के पूरे मतलब इस एक्सप्रेशन में से 50 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास सिंपली यहाँ पे बचेगा बेटा 5x प्लस 1y इज़ इक्वल्स टू 100। तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने इसका और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वो कैसे ड्रॉ करना है ये बात देखो आपने पिछली क्लास में सीखी हुई है +1 क्लास के अंदर। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे पहले मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो उसके लिए देखो मेरे को पॉइंट्स चाहिए। तो पॉइंट्स कैसे निकालने हैं तो बड़ा आसान है बेटा मेरे लिए। तो देखो मैंने पहले पता क्या करना है, मैंने यहाँ पे ना बेटा y को इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है। तो मेरे को यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5x प्लस 0 इज़ इक्वल्स टू 100।
तो यहाँ से बेटा मेरे को x की वैल्यू मिलेगी 20, तो मेरे पास पॉइंट आ जाएगा एक 20,0। नेक्स्ट बेटा अब मैंने क्या करना है, मैंने x की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट कर दे देना। तो बेटा अब मेरा क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 5 × 0 + y = 100। तो यहाँ से बेटा मेरे को y की वैल्यू मिलेगी 100। तो मेरे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आ जाएगा बेटा 0,100। अभी ये दोनों पॉइंट ना मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर लोकेट करने हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं ग्राफ पेपर अरेंज करता हूँ आपके लिए। मेरे पास पॉइंट है 20,0 और दूसरा है 0,100। तो अभी देखो बेटा मैंने पहले से ही एक ग्राफ पेपर अरेंज करके रखा है और उसके ऊपर बेटा मैंने स्केल्स भी ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मैंने 10-10 का गैप रखा है क्वेश्चन के हिसाब से। तो अभी ये वाले जो मेरे पास दो पॉइंट हैं 20,0 एंड 0,100, उनको मैं यहाँ पे इसके ऊपर लोकेट करूँगा, ठीक है। तो 20,0 जो पॉइंट रहेगा वो बेटा हमारा होएगा एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये बेटा मेरा एक्स एक्सिस है, तो 20,0 पॉइंट मेरे को यहाँ पे मिलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो वो बेटा मेरे पास है 0,100। तो जो नेक्स्ट पॉइंट देखो ये वाला मेरे को पॉइंट मिलेगा, वो मिलेगा मेरे को बेटा वाई एक्सिस के ऊपर। तो बेटा एक बात का ध्यान रखना कि अगर किसी पॉइंट के अंदर y कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो पॉइंट रहेगा x एक्सिस के ऊपर, एंड अगर किसी पॉइंट के अंदर उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो पॉइंट बेटा हमारा रहेगा y एक्सिस के ऊपर। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है 0,100, तो वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अभी विद द हेल्प ऑफ स्केल मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देता हूँ। तो मेरे पास जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है उसका मेरे पास बेटा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो आपको भी पेपर में बड़े वाला स्केल चाहिए बेटा। ग्राफ आप जितना खुला करके बनाओगे वो आपको उतना ही कंफर्ट में रहेगा। कंजस्टेड ग्राफ बनाओगे तो बेटा फिर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अभी जो मेरे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी थी उसका मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो ये पॉइंट मेरे पास है 20,0, ये वाला पॉइंट है मेरे पास 0,100। तो कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर देते हैं। ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। इस पॉइंट का नाम हम ए रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम हम बी रख लेते हैं, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट इनइक्वालिटी की बात करता हूँ, ठीक है बेटा, ओके। अभी इसको साइड पे कर देते हैं ग्राफ को। तो नेक्स्ट बेटा मेरे पास इनइक्वालिटी है, नेक्स्ट अभी मैंने इसको इक्वेशन के अंदर चेंज कर लिया है। तो नेक्स्ट मेरे पास है x + y = 60। तो अभी यहाँ पे भी बेटा मैं नेक्स्ट y को =0 पुट करता हूँ। तो यहाँ से बेटा मेरे को x की वैल्यू मिलेगी 60। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा 60,0। अभी नेक्स्ट इसी तरह से बेटा मैं x की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो मेरे को y की वैल्यू मिलेगी 60। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 0,60। तो अभी ये दोनों पॉइंट्स को मैंने ग्राफ के ऊपर मार्क करना है और इनको ज्वाइन करना है। तो ग्राफ पेपर में फिर से ले आता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो 60,0 पॉइंट बेटा यहाँ पे रहेगा और 0,60 बेटा पॉइंट यहाँ पे रहेगा। देखो बेटा इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स को लोकेट करने में, क्योंकि ये बात तो आप बेटा 9th क्लास से सीखते आ रहे हो, तो ये तो आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर नहीं आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। अभी आपने इस कॉन्सेप्ट को रिफ़्रेश किया है +1 क्लास के अंदर। तो अभी इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, ठीक है। तो अभी दूसरी इनइक्वालिटी का भी बेटा जो कंस्ट्रेंट थी उसका ग्राफ बन गया। अभी देखो बेटा इन दोनों के ग्राफ ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। तो अभी जो नेक्स्ट मैं करूँगा फर्दर वो बेटा मैं निकालूंगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी देखो मेरे को यहाँ से भी मिल रहा है, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ग्राफ जो है बेटा मैन्युअली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए वैसे यहाँ से मेरे को जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो मिल रहा है मेरे को 10,50। तो फिर भी मैं आपको एक बार निकाल के बताऊँगा, ठीक है, कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने कैसे निकालना है, ठीक है, ओके बच्चे। तो अभी इसका भी नाम रख लेते हैं, जैसे इसका नाम ए रखा है, इसका नाम बी रखा है, तो इसका नाम सी रख लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 60,0। इस पॉइंट का नाम हम बेटा डी रख लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,60। अभी नेक्स्ट मेरे को चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसके लिए मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि अगर बाई चांस ग्राफ से ना पता चले तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है बेटा।